आइए दोस्तों मुशायरे की जलसे की अगली कड़ी तक पहुंचते हैं और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सरजमीन फतेहपुर की उस शख्सियत से दस्तबस्ता इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में मैदान खिताबत में अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिक्का जमाया है। और ज्यादा कुछ ना बोलकर बड़े भाई हम सब के मुशफिक मुरब्बी करम फरमा कदम कदम पे मेरी रहनुमाई फरमाने वाले मुफ्ती नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहु मुलालिया से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसीना से हम तमाम सामाईन को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्ली अला खातिमिल अंबिया फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई है और अपने आखिरी नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। ये मामूली मकाम और मर्तबा नहीं है, जो मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अता फरमाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूकात को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे अफजल इस इंसान को बनाया है। इस इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि हमने सबसे बेहतरीन इनको बनाया है, सबसे अफजल बनाया है। क्यों? आप सबसे अफजल कैसे हो गए? इसलिए कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि हमने इसको सबसे अफजल बनाया है। इस वजह से ये तालीम हासिल करने वाले हैं, ये कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हैं और उसकी तालीमात पर अमल करने वाले हैं। आपको मालूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो कुरान की आयत नाज़िल हुई है, जो सबसे पहले वही आई है, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, जो भी आपने हज़रत से सुनी, ये नाज़िल हुई। तालीम की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ईमान वाले को तालीम हासिल करना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबके ऊपर फर्ज है, जरूरी। इसलिए आप तालीम की अहमियत को समझें। ये मदारिस इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि आप कुरान और अहादीस का इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। और सिर्फ यही नहीं, और जो दुनियावी जरूरत की चीजें हैं, जो तालीम है, उनका इल्म भी आप हासिल करें। आपको मालूम है इसका मकाम और मर्तबा इंसान का क्यों अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस दुनिया को बनाना चाह रहे थे, तैयारी की थी इस इंसान को पैदा करने के लिए, फरिश्तों को जमा किया था। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को बनाया था और उसके बाद फरिश्तों को जमा करके कहा था कि हम दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा करना चाहते हैं, आदम को दुनिया में भेजेंगे, इंसानों को पैदा करेंगे। तो फरिश्तों ने कहा था, ऐ अल्लाह, क्या जरूरत है इंसानों की दुनिया में पैदा करोगे, किस लिए आप पैदा करोगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि हम इसलिए पैदा करेंगे कि ये दुनिया के अंदर इबादत भी करेंगे और नेक काम भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे, मेरी फरमाबरदारी भी करेंगे, मेरी नाफरमानी भी करेंगे। फरिश्तों ने कहा था, क्या जरूरत है ऐसे शख्स को पैदा करने की जो आपकी नाफरमानी भी करे और आपकी इताअत भी करे? हम आपकी इबादत करने के लिए काफी हैं, हम आपकी इबादत कर रहे हैं, हम ही काफी हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त
आपको मालूम है किस तरह से फरिश्तों से कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की चीजों के नाम को याद कराया गया और उनको सिखाया और बताया गया कि ये चीज इस काम आएगी, इस चीज का ये नाम है, ये भला काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया और उसके बाद फरिश्तों से कहा था कि बताओ इन चीजों के नाम। फरिश्ते बता नहीं पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तालीम दे दी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों के नाम बता दिए, उनके फायदे बताए, ये चीज फला है और ये इस काम आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि देखा ये इंसान है, इसने बता दिया, तुम फरिश्ते थे, तुम न बता सके। और फिर एक वक्त वो आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से सजदे के लिए कहा। क्यों? आपको मालूम है इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वो कह रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि आपने मुझे आग से बनाया है और इनको मिट्टी से बनाया है। मिट्टी की खासियत होती है कि वो नीचे को जाए और आग की खुसूसियत होती है जब आप आग लगाएं तो उसकी लौ ऊपर को उठती है। हम तो ऊपर वाले हैं, उसके अंदर घमंड आया, तकब्बुर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको रांदे दरगाह किया। तफसील है, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहलत मांगी और इस इंसान को, अशरफुल मखलूकात को बहकाने का वक्त अल्लाह से मांगा। अल्लाह ने उसको अता फरमाया कि जाओ तुम इंसानों को बहकाओ, तुम बहकाते रहो। जो मेरी मानने वाले हैं, जो कुरान पर अमल करने वाले हैं, मेरी बातों पर चलने वाले हैं, वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आ सकते हैं। तुम्हारे बहकावे में वही लोग आएंगे जो तुम्हारी इत्तबा करने वाले होंगे, तुम्हारी मानने वाले होंगे, वो तुम्हारे साथ जन्नत में जाने वाले होंगे, दोज़ख का ईंधन बनने वाले होंगे। और जो जन्नत में जाने वाले होंगे वो आखिरी नबी की उम्मती आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे। हुजूर की तालीमात है, आपको मालूम है सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद असहाबे सुफ़्फ़ा की शक्ल में मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रखी है। वही बुनियाद की शक्ल आपने भी इस मदरसे की रख दी है, इस मकतब की रख दी है। आपको मालूम है एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मदारिस और मकातिब की जरूरत है ताकि आपके बच्चे तालीम हासिल करें और सही रास्ता इख्तियार करें, गुमराही के रास्ते पर न जाने जाएं। यही हमारा और सारे मकतब वालों का, सारे मदरसे वालों का, सारी तहरीक वालों का, चाहे वो दावत व तबलीग की तहरीक हो, चाहे दावत व हक की तहरीक हो, जितनी भी तहरीकें हैं सबका मकसद यही है कि इंसान सही रास्ते पर आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मानने वाला बन जाए, गुमराही की रास्ते से बचने वाला बन जाए, झूठ न बोले, गालियां न बके, चोरी न करे, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करने वाला बन जाए। सबका मकसद यही है। और जब एक तहरीक होती है दूसरी तहरीक खड़ी हो जाए, एक मदरसा होता है दूसरा मदरसा कायम हो जाए, दूसरा मकतब खुल जाए, तो नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। खुश होना चाहिए कि हम दीन के लिए कोशिश कर रहे थे। 10 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे थे, 50 की औकात मेरी थी, ताकत थी, इस्तिताअत थी कि 50 को हम खाना खिला सके, 50 की तालीम दे सके। लेकिन अल्लाह ने एक और इंतजाम कर दिया, अगर 50 मेरे यहाँ तालीम हासिल करेंगे और सही रास्ते पर जाने वाले बनेंगे तो हो सकता है 10 और 20 वहाँ से भी अच्छे रास्ते पर जाने वाले, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह पर यकीन रखने वाले, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले, हौसला और हिम्मत वाले पैदा हो जाएं। जिसकी तालीम आका मदनी ने दी हो, आपके कुरान ने दी हो, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात कैसे भी आते रहे, कैसा भी हालात रहे, आप इस्तिकामत के साथ अपनी जगह पर खड़े रहे और डटे रहे। आपने नहीं देखा हर मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आती है, नुसरत आती है। आपका हिम्मत और हौसला वही होना चाहिए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाया और बताया है। आपको मालूम है सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा इकराम हैं और मुकाबला होता है। एक तरफ हजारों का लश्कर है, साजो सामान है, तलवार और हथियार है, सब
कुछ है, लेकिन सिर्फ 313 मुसलमान हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अमानतदार हैं। 313 हैं, तलवारें भी नहीं हैं, लड़ने के लिए डंडे भी सही साथ उनके साथ नहीं है, लेकिन वो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले थे, उसके तरीके पर अमल करने वाले थे, वो झूठ बोलने वाले नहीं थे, किसी को सताने वाले नहीं थे। अल्लाह ने उनको फतह और नुसरत अता फरमाई। आज भी हम नियत हैं, कुछ भी हैं, हमारे हिम्मत और हौसला वही है। आपने देखा है आज भी जो हो रहा है, किस तरह के मजालिम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं, दवाओं का इंतजाम नहीं है, पानी तक जाने का इंतजाम नहीं है, भूखे और प्यासे जा रहे हैं इस दुनिया से। उनकी माएं आती हैं और खड़ी होती हैं, अपने बच्चे इकलौते बच्चे का हाथ पकड़कर कहती हैं, आज मेरा बच्चा अल्लाह के रास्ते में काम आ गया है, शहीद हो गया है, मुझे फख्र है, कल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का सामना होगा तो मैं शहीद की मां कहलाऊंगी। आज भी वो औरतें मौजूद हैं जो इस तरह के दिल और गुर्दे रखने वाली हैं, अकेली औलाद है। मैंने खुद देखा अभी इसी में अपने बच्चों को इस तरह से पकड़ के औरतें फख्र महसूस कर रही हैं। बाप कहीं मौजूद है, उसे पता चलता है कि बमबारी हो गई, तुम्हारा घर चला गया, तुम्हारी बीवी चली गई, बच्चे चले गए, उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उस रब का शुक्र है जिस रब ने ये जान दी है, उस रब का शुक्र है कि उसने मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा दी है। वो मजलूम है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हकीकत अगर देखी जाए तो पूरी दुनिया को मजलूमों के लिए खड़ा होना चाहिए। मजलूम कोई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर उसके ऊपर मजालिम किए जा रहे हो, चाहे तुम्हारा भाई जुल्म कर रहा हो दूसरे के ऊपर, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोको, और जब तुम्हारी बात को न माने तो उसके हाथ को पकड़ लो, उसके पंजे को मरोड़ दो। आज चाहिए था कि इस दुनिया में सारे मुमालिक खड़े होते और ऐसे शैतान को रोकते, और नहीं रोक रहा था तो उसको सफे हस्ती से मिटा दे। जरूरत थी इस बात की, इंसानियत के नाते मजलूमों की मदद के लिए आना चाहिए। इस्लाम हमें इस चीज की तालीम देता है, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, हर एक का एहतराम करो, उसकी भूख का ख्याल रखो। तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोने पाए, हुजूर की तालीमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल सवाल करेंगे कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला भला शख्स भूखा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया, क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें हर एक पड़ोसी का ख्याल रखना है और हर मजलूम का ख्याल रखना है। इसकी तालीमात सहाबा इकराम ने हमें दी है। आपने नहीं देखा जंगों के अंदर सहाबा इकराम तड़प रहे हैं, प्यासे हैं, एक भाई आता है, उससे कहते हैं भाई पानी पिला दो, प्यास लगी है, आखिरी वक्त है, पानी पिला दो। जब पानी पिलाने के लिए अपने भाई के पास लेके पहुंचता है मस्जिदा, तो पास से आवाज आती है दूसरे किसी की तड़पने वाले की कि प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो कहता है, इशारा कर देता है कि अगले को पानी पिलाओ, खुद पानी नहीं पीता है। जब अगले के पास पहुंचते हैं तो इशारा किसी अगले के पास कर देता है कि उसको पानी पिला दो। यहाँ तक कि जब आखिरी के पास पहुंचते हैं, पता चला वो इस दुनिया से जा चुका है, वो प्यासा जा चुका इस दुनिया से, वो वहां से वापस दूसरे के पास आते हैं, वो भी खत्म हो चुका। जब आखिर में अपने भाई के पास आते हैं तो पता चला कि भाई भी इस दुनिया से जा चुका है। प्यासे खुद इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया कि हमारा भाई तड़प रहा है पास में, हम कैसे पानी पी ले, हम प्यासे जरूर हैं लेकिन मेरे भाई को पानी पिलाओ। भाई चला गया, खुद भी दुनिया से प्यासे चले गए, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें भी इसी तरह से करना चाहिए, अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और ये मकतब कायम हुआ है, ये मामूली बात नहीं, ये मदरसा मामूली चीज नहीं है। आपको मालूम है ये दीन के किले हैं, ये मदरसे रहेंगे तो इस दुनिया का ये निजाम बाकी रहेगा। ये मदरसे नहीं रहेंगे तो दुनिया
दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाले बाकी नहीं रहेंगे। दुनिया के निजाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म फरमा। ये बरकत है इन मदारिस से, जो दीन बाकी है, जो इस्लाम बाकी है, जो लोगों तक दीन पहुंच रहा है। ये दीन के किले, इनकी हिफाजत करना, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हम चारों बच्चों के खाने पीने का और उनके कपड़े का सारा इंतजाम करते हैं। इसी तरह से हमको चाहिए, जिस तरह से हमारे 4 बच्चे हैं, हम ये समझ ले कि और एक बच्चा मदरसा है। जिस तरह से हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, उसी तरह से हम मदरसे का भी ख्याल रखेंगे। हर मौके पर कोई भी जरूरत आए, हम मदरसे के लिए खड़े होंगे। आपने सुन रखा होगा, बहुत सारे फजाइल हैं। ये मदरसे के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जब जन्नत में जा रहे होंगे, तो जन्नत में पहुंच चुके होंगे, तो बख्शिश कराने के लिए अपने महल्ले को लोगों की, और यहाँ नहीं बल्कि जो लोग ताउन करने वाले होंगे मदारिस का, उनको ये बच्चे बख्शवाएंगे कि मेरे मदरसे में आते थे, मेरे मदरसे का ताउन करते थे। रब्बुल आलमीन इनको भी जन्नत के अंदर पहुंचा दीजिए। बच्चे इधर कहने में उनकी देर नहीं लगेगी, रब्बुल आलमीन उससे पहले उनको जन्नत में पहुंचा। ये मकाम और मर्तबा ही तलबा का जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, ये वो बच्चे हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। आपके यहाँ मकतब पर कायम किया गया मदरसा बड़ा ही मुबारक मौका है। इस मौके पर आप सभी हजरात जमा हैं और अभी मुशायरा भी होना है, और उससे कल हमारे बहुत ही मोहतरम हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब जहांगीराबादी दामद बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं। आप हजरात उनका बहुत ही कीमती और मुफीद बयान समाअत फरमाएंगे और उसके बाद मुशायरा भी सुनेंगे। दोनों चीज जरूरी है, याद रखिएगा। मुशायरे को कभी हंसी और तफरीह न समझ लीजिएगा कि मुशायरा हो रहा, वाह हुआ कह दिया बस हो गया। वाह हुआ के बजाय अगर आपको कहना है तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। कोई शेर समझ में आ रहा हो तो सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आपकी नेकियों के अंदर इजाफा होगा और पढ़ने वाले की नेकियों के अंदर इजाफा होगा। आपको पता है, आप सुन रहे हैं, शेर सुन रहे हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, हुजूर की सीरत से निकालते हैं उनके वाक़यात जो बड़ी बड़ी किताबों में लिखे हुए हैं, उनको थोड़ी चीज में बड़े वाक़े को जो घंटों में बयान किया जाए उसको चंद लाइनों के अंदर इस समेट के आपके सामने पेश करते हैं। इसलिए उनको समझने की भी कोशिश कीजिए और जो शेर समझ में आए उसमें सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, वाह हुआ न कहिएगा, ताकि आपके नामे आमाल के अंदर सवाब लिखा जाए। जाहिर सी बात, जिस मजलिस के अंदर आप बैठे हुए हैं इसको मलाइका रहमत घेरे हुए हैं, बड़ी बाबरकत और मुबारक मजलिस और महफिल है, आप इसमें तशरीफ रखते हैं। ये चंद चीजें मुझे याद आई, मैंने आपके सामने रखी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।